नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं। सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा शिवप्रिया मंदचारा प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि। हर व्यक्ति के जीवन में 3 बार शनि की साढ़े साती आती है यदि उसकी उम्र 90 साल की हुई तो, और जितनी बार उसे शनि की साढ़े साती आएगी उतनी बार उसे शनि का ढैया भी लगता है। जिस राशि से शनि की साढ़े साती उतर जाती है उसके ठीक 2.5 साल के बाद उसे 2.5 बरस की शनि की लघु पनौती आती है जो ढैया कहलाती है। हर व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ, हमारी आत्मा जब मनुष्य जीवन में प्रवेश करती है तो हम हमारे प्रारब्ध के अनुसार, हर आत्मा अपने प्रारब्ध के अनुसार एक भाग्य लेकर आती है। वह भाग्य उसके भोग का रहता है जिसे हम कर्म भोग का नाम देते हैं। और कर्म भोग हर व्यक्ति का एक प्राइवेट भाग है, अलग अलग कर्म भोग का संसार है। इसमें ना माता पिता का पुण्य काम आता है और ना किसी का दिया पुण्य काम आता है। एक ही राशि का, एक ही समय जन्म का, एक ही दशा का, एक ही समय का गणित होने पर भी एक जैसे 2 जुड़वा व्यक्तियों के अलग अलग कष्ट हो जाते हैं, एक जैसे कभी नहीं होते, क्योंकि दोनों का पूर्व जन्म एक जैसा नहीं होता। दोनों के पूर्व जन्म के साथ लाए भाग्य के कर्म फल एक जैसे नहीं होते। तो ये शनि शब्द जो है वो ग्रह से ही संबंधित नहीं है, वो पूजा पाठ से ही संबंधित नहीं है, वो शनि नाम के शब्द से ही संबंधित नहीं है। शनि का मतलब यह है कि समग्र वह ज्ञान जिसका संबंध हमारी जिंदगी में अज्ञानता को दूर करने से बंधा है, जिसका संबंध हमें अपने जीवन में लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए है, जिसका संबंध हमारे अभिमान को मिटाने के लिए, हमारे क्रोध को मिटाने के लिए, हमारी सारी जिंदगी की बुराइयों को साफ करने के लिए है और हमें शिखर पर पहुंचाने के लिए है। वही तो शनि ज्ञान है। आप शनिदेव को एक ग्रह के रूप में मानते होंगे। आप शनिदेव को, शनिदेव की मूर्ति के हिसाब से आप देवता के रूप में भी मानते होंगे। और कई लोग तो नहीं भी मानते होंगे, या कई लोगों ने शनि भगवान भी कहकर संबोधित किया होगा। पर मैं सच कहूं तो मैंने इस रूप में कभी शनिदेव को नहीं देखा। न मैंने ग्रह के रूप में देखा, न मैंने उनको किसी देवता के रूप में देखा, न भाई बंधु सखा के रूप में देखा, न मूर्ति के रूप में देखा, न तस्वीर के रूप में देखा। क्योंकि जब हम वेदों का ज्ञान जानते हैं तो हमें पता ये चल जाता है कि हकीकत में शनि है कौन। मैं आपको एक बहुत बड़े रहस्य की बात बताने जा रही हूं। शायद आज से आपको शनि को और शनि के ज्ञान को समझने का नजरिया बदल जाएगा। मेरी अनन्य भक्ति शनिदेव की मूर्ति के प्रति कदापि नहीं है, या शनि नाम के प्रति कदापि नहीं है। इसीलिए मैंने कभी शनि की तस्वीरें नहीं बेची और कभी शनि की मूर्तियों की स्थापना नहीं की और कभी शनि देव के नाम का दान पुण्य धर्म नहीं लिया और शनि का व्यापार नहीं किया। क्योंकि ये सब बातें वेदों के खिलाफ है, ये सब बातें हमें गर्त की ओर ले जाती हैं। तो समझो मैं जो बताने जा रही हूँ वो शायद हो सकता है कुछ लोगों ने वेदों से अनभिज्ञ होने के नाम से पूरा सुना भी ना हो अभी तक उस वाक्य को। हम जिसे परम पिता परमात्मा कहते हैं, हम जिसे सृष्टि का संचालक कहते हैं, जिसे हम ईश्वर कहते हैं,
जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे सृष्टि का रचयिता कहते हैं, सृष्टि की रचना के पहले जिसने रचनाकार ने वेदों की रचना की, जिसे हम परमपिता परमात्मा को कहते हैं कि ये न्यायाधीश है, सार्वभौमिक है, हर जगह व्याप्त है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर उनकी उपस्थिति का एहसास नहीं होता हो। जो ओमकार है, जो एक है और एक ही रहेगा, जिससे हम सब आत्माएं जीवन पाते हैं, वह परमात्मा, वह ईश्वर जिसका कोई सानी नहीं, जिसका ओर नहीं छोर नहीं, जो अनादि है, जिसका अंत कभी होता नहीं, जो सृष्टि के पहले भी है, जो सृष्टि के बाद भी रहेगा। ये मैं नहीं कह रही, ये वेदों का भाष्य बता रही है आपको। उस परमात्मा के जो 1000 नाम है, उन 1000 नामों में जो 100 प्रमुख नाम है, जो 100 प्रमुख नाम है, उन 100 प्रमुख नामों में एक नाम परमपिता परमात्मा का शनि भी है। मैं उस शनि को मानती हूं। एक नाम उस परमात्मा का शनि भी है, इसलिए परमात्मा को शनि कहा गया है वेदों में, क्योंकि धीर है वो, गंभीर है वो, न्यायाधीश है वो, पालक है वो, और वह कर्म के फल को देने वाला है। और परमात्मा के उस शनि नाम से जब विश्व ब्रह्मांड में, सौर मंडल में ये 9 ग्रहों के नामकरण किए गए, तो उस ग्लोब का नाम, उस चक्र का नाम, उस शनि के रिंग का नाम शनि रखा गया, क्योंकि उसके कुछ कुछ गुण मिलते थे परमात्मा के उन गुणों से, जिन गुणों के नाम से परमात्मा ने अपना नाम शनि रखा, या परमात्मा के उस शनि नाम से हमने ग्रह का भी नाम शनि किया। और इससे सत्य और दूसरा जानिए, जब हम नवग्रह शांति करते हैं, नवग्रह शांति में 9 ग्रहों के मंत्रों का जाप करते हैं, और नवग्रह मंत्रों के जाप के साथ हम 9 ग्रहों के वैदिक मंत्रों का भी जाप करते हैं। मैं तो 9 ग्रहों को एक तरफ करके खाली बात शनि की ही करूं, तो शनि देव के मंत्र का भी हम वैदिक मंत्र का जाप करते हैं। आपने पंडित जी को बोलते सुना होगा, शन्नो देवीर्भीष्टये आपो भवन्तु पीतये शन्नोर्विस्रवन्तु नमः। ये शनि का वैदिक मंत्र है। इसके जाप जब हम करते हैं तो हमारे वेदों में कहा गया है ये शनि का मंत्र नहीं है। हमारे वेदों में कहा गया है ये शन्नो देवीर्भीष्टये आपो भवन्तु पीतये शन्नोर्विस्रवन्तु नमः। ये परमात्मा के उस शनि स्वरूप का मंत्र है, जिस परमात्मा का नाम शनि है। और जब हम इस मंत्र से आहुति यज्ञ में डालते हैं, जब हम इस मंत्र से भगवान के उस नाम का उच्चारण करके, और ये मन में भाव रहते हैं कि हम शनि को प्रणाम कर रहे हैं, शनि को वंदन कर रहे हैं, शनि ग्रह की पीड़ा कम हो रही है, और माध्यम कुछ और रहता है, करते कुछ और हैं, डायरेक्ट परमात्मा से हमारा कनेक्शन लग जाता है, और वह हवन यज्ञ अनुष्ठान जो पूर्ण वैदिक है, जिससे सत्य और जिससे ज़्यादा पुण्यकारी कुछ और होता ही नहीं, उसका लाभ सीधा सीधा हमारे जीवन को मिलना प्रारंभ हो जाता है। ये डायरेक्ट कनेक्शन है। मुझे शनिदेव जी इसलिए प्रसन्न नजर आते हैं क्योंकि साल में मैं 2 बार 3 बार कभी कभी 4 बार ऐसे बड़े अनुष्ठान, अग्निहोत्र, हवन, यज्ञ किया करती हूँ, क्योंकि इससे बड़ी परमार्थ की पूंजी नहीं होती। ये मैंने सीखा वेदों से। तो मैं आपसे कहने जा रही हूं कि जो भी हम 9 ग्रहों के नाम जपते हैं, हम चंद्रमा कहते हैं क्योंकि वह चंद्र ग्रह है। असल में वह चंद्र ग्रह का नामकरण तो बाद में हुआ। सृष्टि के संचालक उस परमात्मा का नाम चंद्रमा है, क्योंकि वो शीतल है, क्योंकि वो शांत है, क्योंकि वो श्वेत है, और क्योंकि वो आभा मंडल वाला है। आप कहते हैं ना चंद्रमुखी, चंद्रमा जैसी खूबसूरती,
उससे भला कोई खूबसूरत और दूसरा हुआ है क्या? परमात्मा के उस गुण को लिया और चंद्रमा के उसके अंदर में वो गुण पाए गए, इसलिए चंद्रमा के उस ग्रह मंडल का नाम चंद्रमा रख दिया गया। इसी तरीके से हम जिसे कहते हैं मंगल, तो मंगल ग्रह से संबंधित जो ऊर्जा थी, जो अग्नि तत्व था, मंगल ग्रह के अंदर जो गुण थे, जो तेज था, जो शक्ति थी, वो सारी ऊर्जा, वो शक्ति, वो तेज, वो अग्नि तत्व, वो जितनी भी चीजें थी, वो परमात्मा की इतनी विशाल थी कि उनको मंगल करने वाला, मंगल में जीवन देने वाला, मंगलहारी कहकर पुकारा गया और मंगल परमात्मा का प्रिय नाम पड़ गया। इसीलिए मंगलमय जीवन देने वाले, उस मंगल करने वाले देवता से हमने वह नाम लेकर ग्रह का नाम मंगल रख दिया। ग्रहों के नामकरण तो बहुत बाद में हुए, बहुत बहुत बाद में हुए। ये सृष्टि के संचालक परमात्मा के नामों से उनके गुण मिलते जुलते थे, इसलिए जो गुण मिलते थे उन गुणों का नाम हो गया। वाणी और व्यापार के स्वामी बुध से जो परमात्मा के गुण मिलते थे, परमात्मा की जो भी हम देखते हैं ऋचाएं हैं, वाणी हैं, स्रोत हैं, उनसे अधिक गुणकारी, उनसे अधिक ज्ञानदायक और बुद्धि देने वाली कोई दूसरी शक्तियां होती ही नहीं। वह परमात्मा ही है जो हमें बुद्धि देता है, और वो परमात्मा ही है जो हमारी वाणी में तेज देता है। हमने उसके उस बुध नाम को उससे लिया और उनके उस बुध नाम से हमारे ऋषियों ने इन ग्रहों में, उस बुध के अंदर में वो काबिलियत देखी कि जिसका संबंध हरे रंग से दिखता था, उन्होंने उसका नाम बुध रख दिया। था तो परमात्मा का ही नाम। मैं तो बहुत संक्षिप्त में कह रही हूँ, इसके लिए तो एक एक पन्ने लिखे गए हैं, जो ग्रहों के नामकरण किए गए हैं, संस्कृत में इसके स्रोत दिए गए हैं। बृहस्पति से ज्यादा चमकदार कोई था नहीं, और बृहस्पति तो बहुत विशाल ग्रह था। शनि का ग्रह और बृहस्पति का ग्रह दोनों अपने आप में, ये जो सौर मंडल है उसमें सबसे विशालता लिए हुए हैं। और बृहस्पति पीले रंग के चमकदार आभा मंडल वाले खूबसूरत, जिनसे नजरें ना हटे, आप उनकी चमक आभा को देखते ही रह जाएं। परमात्मा भी तो ऐसा ही कुछ कुछ है, वह विश्व विधाता भी ऐसा ही कुछ कुछ है कि आप उनके दर्शन यदि पाएं तो कभी नजरें ही ना हटें। इतनी ही खूबसूरती, इतनी ही विशालता, ऐसी ही सद्गुरुता और ऐसा ही ब्रह्म वर्चस्व, इसीलिए उनका नाम बृहस्पति था। उनके बृहस्पति के उस नाम को लिया गया और हमारे एक ग्रह का नाम जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत था, जो सबसे ज़्यादा चमकदार था, उसको बृहस्पति रख दिया गया। शुक्र के अंदर जो आभा मंडल दिख रहा था, शुक्र के अंदर जो ऐश्वर्य दिख रहा था, जो खूबसूरती दिख रही थी, जो चमक धमक दिख रही थी, परमात्मा से मिलती जुलती थी। परमात्मा ने अपना नाम जो शुक्र रखा था, हमने परमात्मा को जो शुक्र नाम से संबोधित किया था, परमात्मा के उस शुक्र नाम को लेकर हमने एक ग्रह का नाम शुक्र रख दिया। क्या आप अपने बच्चे का नाम भगवान के नाम से नहीं रखते? हमें जिस भगवान से प्रेम होता है, जिस इष्ट को हम मानते हैं, जिसके प्रति हमारी बहुत श्रद्धा होती है, कई बार हम भी अपने घर में अपने बाल गोपालों को उनके नाम से पुकारते हैं। इसी तरीके से शनि के जैसा व्यवहार था परमात्मा का, वही गंभीरता, वही धीरज, वही न्यायमूर्ति, वही सार्वभौमिकता और वही कर्म के फल के दंड को देने और कर्म को समझाने वाले, कर्म को सिखाने वाले,
वही सोच समझ के निर्णय लेने वाले, वही हर व्यक्ति के साथ में उसको सहयोग और समर्थन देकर आगे बढ़ाने वाले, बनाता नहीं कोई शनि जैसा। हर व्यक्ति के साथ उसके प्रारब्ध को जोड़कर उसको अच्छा और बुरा कर्म फल देकर सिखाने वाले उस परमात्मा से शनि के नाम को लेकर शनिदेव को दिया। कुछ गुण राहु से संबंधित थे, जिसमें सोचने की अति तीव्रता थी, जिसकी विचार शक्ति अति तीव्र थी कि व्यक्ति आज यहां बैठकर विश्व ब्रह्मांड के बारे में सोचकर विश्व ब्रह्मांड को रच दे, और जो शत्रु को भी मित्र बनाने की ताकत रख दे। राहु के उस गुण को लेकर राहु को दे दिया गया। इसी तरीके से केतु का नाम परमात्मा से लिया, जो हर समय व्यक्ति के मनोबल को, व्यक्ति के हार को जीत में बदलने वाले थे, और उनको लेकर केतु का नाम दे दिया। बहुत सुंदर इसके पूरे 9 ग्रहों के 9 वैदिक मंत्र बने हैं, और 9 वैदिक मंत्रों को जब हम पढ़ते हैं, हमारी भावना रहती है कि हम 9 ग्रहों को प्रणाम कर रहे हैं, चाहे हम मंदिर में हों, चाहे मंदिर से बाहर हों, चाहे हवन में हों, चाहे किसी सार्वजनिक स्थल में हो। हम सोच रहे होते हैं आज 9 ग्रह शांति हो रही है और 9 ग्रहों का मंत्र पाठ कर रहे हैं। अब 9 ग्रहों के मंत्रों के पाठ करने से हमको आत्मिक शांति मिलती है कि हमने 9 ग्रहों की वंदना कर ली, और वह वंदना सीधी हमारी पहुंच जाती है उस विश्व ब्रह्मांड के रचयिता परमात्मा के पास। और सीधी हवन में, अग्नि में जब हम स्वाहा करते हैं तो वह परमात्मा सोचता है इसने मेरे अनेक नामों से मुझे पुकारा है, और इसने जिस तरीके से मेरा वंदन किया है, मुझे इसकी ज़िंदगी में जो भी आज की दशा, महादशा, अंतरदशा का समय जो भी चल रहा है, अब उसको सुलभ और सहज बनाना है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आपके घर में कुछ भी शुभ काम होता है तो आप 9 ग्रह शांति का हवन जरूर कर लीजिए। गीता के ज्ञान में तो यहाँ तक मैंने पढ़ा है, उसमें यहाँ तक लिखा है कि कभी कोई व्यक्ति अपने घर में कोई हवन यज्ञ अनुष्ठान नहीं करता तो यह समझना चाहिए कि वो घर ग्रह नहीं शमशान है। कितना अनिवार्य कहा गया है अग्निहोत्र। आप सोचिए, आप कोई दवा खाते हैं, कोई औषधि खाते हैं, तो आपको कितने घंटे तक फायदा होता है? 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 2 दिन, और कितना फायदा होगा? अकेले को फायदा होगा। ये स्वार्थ के अनुसार हमने अपने लिए औषधि ली होती है। अब मान लीजिए उस औषधि की कोई जड़ी बूटी है, वह औषधि है, आप हवन यज्ञ अनुष्ठान में स्वाहा करते हैं और वो जलती है। जलने के बाद उसकी सुगंध होती है, और सुगंध वो वायु में व्याप्त होती है। इतने लोग उसे श्वास ले रहे होते हैं, इतने वनस्पतियां जीवन पा रही होती हैं, कितनी दूर तक जाती है, कितने बादलों को स्पर्श करती है, कहाँ वो जल में विलुप्त हो जाती है, कहाँ कहाँ वह थोड़े थोड़े कण कण में व्याप्त हो जाती है। आपको अंदाजा भी है आपने कितना परमार्थ किया है, कितना जीवन दिया है जल को, वायु को, अग्नि को, पृथ्वी को। यह है हमारा परमार्थ, और ये सिखाया वेदों ने। इसलिए आपको आज से जब भी कभी शनि देव के मंदिर में आराधना करनी हो, मैं तो ये कहती नहीं कि आप शनि मंदिर जाएं, आपके घर में ही परमात्मा को शनि मानकर प्रणाम कीजिए। आपको यदि कभी भी 9 ग्रहों के मंदिर में जाकर प्रणाम करना हो, प्रार्थना करनी हो, उस समय एक पल के लिए भावना कीजिए, परमात्मा मैं आपके उस स्वरूप को प्रणाम करता हूँ, उस स्वरूप को प्रणाम करती हूँ जिससे आपके सारे 9 नामों को लेकर ग्रहों का नामकरण हुआ है। मैं सही मायने में डायरेक्ट उस परमात्मा को प्रणाम करती हूँ जिनसे इन ग्रहों के नामकरण हुए हैं, और जो माध्यम बन के हमारे शरीर पर अपने गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर इस सृष्टि पर अपना वर्चस्व बनाकर हमें ग्रहों के अनुकूल चला रहे हैं।
क्योंकि हर ग्रह का अपना एक गुरुत्वाकर्षण है जिससे हम प्रभावित होते हैं और उनकी दशाओं में फिर हमें वैसा जीवन मिलता है। यह तो ज्योतिष का विज्ञान अलग है। वेदों ने हमें ज्योतिष का बहुत ज्ञान दिया, इसीलिए ज्योतिष को वेदों की आंख कहा गया। पर क्या बताएं, ज्योतिष को तो वेदों की आंख कहा गया, पर ज्योतिष को बदनाम करने वालों ने ये नहीं सोचा कि आंख में कचरा डालेंगे तो कैसा लगेगा। सोचो जरा, सबसे ज्यादा बदनाम तो ज्योतिष को ही किया। जब तक आपकी जन्म पत्रिका, आपकी हस्तरेखा, आपकी न्यूमरोलॉजी देखकर आपको डराया ना जाए और आपसे कहा ना जाए कि आपको अमुक अमुक संकट आने वाला है, आ चुका है, चल रहा है, आपको अमुक अमुक ये सब कर लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा, नहीं तो संकट में पड़ जाएंगे, तब तक कि आप क्या खर्चा करोगे? तब तक क्या आप किसी की सुनोगे? बिल्कुल नहीं सुनोगे। यहां से ही ज्योतिष ने अपनी गरिमा खो दी। ये विडंबना रही हमारे देश की। जो अच्छे ज्ञानी थे वो आगे नहीं आ पाए, क्योंकि जो दिखता है सो बिकता है। यहां तो दिखावे की जिंदगी चल रही थी। इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि आज वो अवसर आ गया है कि शनि ज्ञान के माध्यम से हमें विवेक का तीसरा नेत्र खोलना होगा। बहाना तो शनि पुराण का है, असल में मुझे तो मेरे अपने उन तत्वों को, उन वेदों की बातों को लोगों तक पहुंचाना था जिससे हम दूर भाग रहे थे और जिसे हम समझ नहीं पा रहे थे और अनकंप्लीट लाइफ जी रहे थे। तो आपको मैंने एक प्रसंग वह बताया। अब भगवान विष्णु का एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको बताती हूँ। भगवान विष्णु पर जब शनि का समय आया तो हुआ यह, ये गाथाएं कहती हैं, किसने कहानी बनाई वो मुझे नहीं मालूम, पर कहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। भगवान विष्णु पर जब शनि का समय आया तो हुआ ये कि जो देवता थे उनके साथ में एक गोष्ठी चल रही थी। उन्होंने भृगु देवता से कहा कि आप हमारा एक काम करें, आप जाएं, पहले शिव जी की परीक्षा लें, फिर आप जाएं। तो कहा विष्णु जी की भी आप परीक्षा लें, हमें ये प्रमाणित करके दें, ब्रह्मा जी के पास भी जाएं, उनके धैर्य की परीक्षा लें, हमें ये प्रमाणित करके बताएं कि आखिर हमारा इष्ट कौन है, हम ब्रह्मा को ज़्यादा माने कि विष्णु को ज़्यादा माने या फिर शिव को ज़्यादा माने। तो भृगु से कहा गया कि आप जाइए और तीनों जगह जाके मिलिए और तीनों जगह जाके जो अनुभव होता है वो हमें बताइए, फिर हम उसी के आराध्य बनेंगे, वही हमारे आराध्य देवता बनेंगे। अब ये गए शिव जी के पास में, तो शिव जी के पास जाकर उन्होंने विष्णु की निंदा की तो शिव जी बड़े नाराज हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर शिव जी की निंदा की तो ब्रह्मा जी बड़े नाराज हो गए। अब उसके बाद में विष्णु के पास वो गए। अब विष्णु के पास जब गए तो विष्णु जी सोए हुए थे, ध्यान में थे, और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। तो माता लक्ष्मी जी से भृगु ने कहा कि आप प्रभु से कहें कि मैं उनसे मिलने आया हूँ, बहुत दिन हो गए मैंने प्रभु के दर्शन नहीं किए, मुझे कुछ आवश्यक काम भी है, मुझे ऋषियों ने भेजा है, आप उनसे कहिए कि मुझे उनसे मिलना है। उस समय वो ध्यान में थे, सोए हुए थे। माता लक्ष्मी ने कहा कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है, ऋषिवर आप विश्राम कीजिए, प्रभु जागेंगे, ध्यान से आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको पक्का बताऊंगी। ऋषिवर बैठ गए, 1-2 घंटा बीता, प्रभु ने बुलावा नहीं भेजा, फिर गए, माता से कहा आपने मुझे बुलाया नहीं, मैं इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ, अरे प्रभु से कहिए मैं मिलने आया हूँ। और सब जानते हैं कि भृगु जो देवता है उनके इष्ट देव हैं विष्णु जी। फिर विष्णु जी उठे नहीं, उनके स्वागत में आंखें खोली नहीं, लक्ष्मी जी ने भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा प्रभु समाधि तोड़ेंगे तो मैं इनसे इनकी चर्चा करा दूंगी। फिर कहा कि आप विश्राम कीजिए। फिर दोबारा वापस आए, बोले आप मुझे बुलाती नहीं, प्रभु को जगाती नहीं, मेरा समय इतना ऐसे ही चला गया। अब तो भृगु ऋषि को बहुत गुस्सा आया,
आपको याद रखना है, हमेशा क्रोध पर, अहंकार पर ही शनि पीड़ा आती है। हमें सबसे ज़्यादा काम अपने ईगो पर, अपने अहंकार पर, अपने क्रोध पर काम करना है, अकड़ना नहीं है। अकड़ने का काम तो मुर्दे करते हैं, हम जीवित इंसान हैं, हमें अकड़ना नहीं है। जब जब हमारे ऊपर क्रोध आता है, समझ जाना कि हमारे ऊपर शनि पीड़ा सवार हो रही है। क्रोध आया, उन्होंने कहा कि नहीं, प्रभु सोए नहीं है, सोने का नाटक कर रहे हैं। गुस्से में उन्होंने अपने पैर से प्रहार प्रभु के पैर पर किया। जैसे ही उनके पैर का प्रहार लगा, प्रभु की समाधि टूटी, भगवान विष्णु उठ के बैठ गए और पैर पकड़ने वाले थे प्रभु का। अरे अरे ऋषिवर, ऋषिवर आपको चोट तो नहीं लगी? अरे मैं ध्यान में था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। जैसे ही प्रभु उठकर बैठे और उन्होंने कहा कि ऋषिवर आपको चोट तो नहीं लगी, इनका गुस्सा शांत हो गया और प्रायश्चित चालू हो गया। प्रभु तो वाकई में साधना में थे और मैं तो गलत फहमी का शिकार हो गया। मुझे लगा कि देखो मेरे साथ में माता लक्ष्मी जी इंतज़ार कराकर भी मुलाकात नहीं करा रही हैं, ये ठीक नहीं कर रही हैं। मुझे बेकार ही क्रोध आया और मैंने तो अपमानित कर दिया क्रोध में आकर अपने गुरुवर को। ये तो बहुत बड़ा दोष लगा, इसका प्रायश्चित तो हो ना सकेगा। अब उनको गलती का एहसास हो रहा है जब उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर डाली तब। और हमेशा याद रखिए, हमारे वेदों का कथन है कि जो हम गलती करते हैं, जो कर्म का बीज बोते हैं, उसका प्रायश्चित विधान नहीं बना। आप चुन लीजिए मैं उपास कर लूँ, आप चुन लीजिए कि मैं दान पुण्य धर्म कर लूँ, आप अपने मन से क्षमा याचना 100 बार मांग लीजिए, पर जो बीज मिट्टी में दबा दिया है आपने, वो अंकुर तो होगा ही होगा, उसे आप हटा नहीं पाएंगे। यदि प्रायश्चित विधान बना होता तो वह परमात्मा अपने किए गए कर्मों का हमें सही समय पर फल दे ही नहीं सकता था, क्योंकि सबको ही क्षमा मिल जाती थी। हर आदमी गलती कर लेता था और माफी मांगकर हकदार बन जाता था। इसीलिए हर बात नाप तौल के बोलिए, हर काम सोच समझ के कीजिए। आपको हर पल ये याद रखना होगा कि आज मेरा बोला गया, मेरा किया गया, मेरा बोया गया बीज, ये मेरा कर्म योग सिद्धांत बना रहा है, और आज नहीं तो कल ये अंकुर देगा और इससे ही बट वृक्ष लगेगा और यही मेरी जड़ों को कमजोर करेगा। फिर कोई आपको सुधरने के लिए बोले या ना बोले, ये तो आपको आपका निर्माण करना होगा। भृगु जी बहुत पछताए, कौन सा प्रायश्चित ऐसा है जो कर डालूं। अब भगवान विष्णु से क्षमा मांगते भी नहीं बन रहा है। तो ये कहा कि विष्णु जी के ऊपर में जब समय शनि का आया तो उनके प्रिय लगने वाले भृगु ऋषि ने भी भगवान विष्णु का अपमान किया। माता लक्ष्मी को बहुत क्रोध आया। एक पतिव्रता नारी के सामने उसके पति का इतना घोर अपमान, ऋषिवर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, मैं लक्ष्मी तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुमने आज मेरे पति का जो अपमान किया है, एक ब्राह्मण ने मेरे पति का अपमान किया, मैं ब्राह्मण कुल में कभी नहीं जाऊंगी। अब तो और पश्चाताप। ऋषिवर सोचते हैं लक्ष्मी मुझसे कह रही है कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, माता लक्ष्मी ने मुझे श्राप दिया, मुझे माध्यम बना के पूरे ब्राह्मण समाज का अहित हो गया। करनी मैंने की, गलती मैंने की और पूरे ब्राह्मण समाज दंड भोगे। अब तो और घोर अपराध हो गया। आप अंदर से हिल गए। लक्ष्मी से बोले, मातेश्वरी कोई प्रायश्चित विधान बताएं। प्रायश्चित तो कुछ बना ही नहीं था। ऋषिवर ने 2 मिनट का ध्यान लगाया, अंदर से ज्ञान पाया, कमंडल उठाया, लक्ष्मी के आगे जल का कमंडल लेके कहा, माता लक्ष्मी आपने मुझे श्राप दिया है, आपने मुझे श्राप दिया है कि मैं ब्राह्मण कुल में नहीं जाऊंगी। तो मैं भृगु आज भगवान विष्णु के सामने माता लक्ष्मी आपकी साक्षी में ये संकल्प करता हूं, मैं आज ये संकल्प करता हूं हाथ में जल का कमंडल लेकर कि मैं एक ऐसे ग्रंथ की रचना करूंगा, मैं ऐसा शास्त्र लिखूंगा, मैं ऐसा ज्ञान तैयार करूंगा
कि जिस ग्रंथ को पढ़ने वाले, जानने वाले, मानने वाले, जिस ज्ञान पर चलने वाले व्यक्ति के यहाँ पर माता लक्ष्मी आप खुद चलकर आएंगी, ये मेरा चैलेंज है। चैलेंज दिया ऋषिवर ने, बोले यही मेरा प्रायश्चित होगा कि मैं आपको मजबूर कर दूंगा उस ज्ञानी व्यक्ति के यहाँ जाने के लिए जो मेरे इस ज्ञान का फॉलोवर होगा। उस दिन से भृगु देवता ने ज्योतिष के एक बृहत ग्रंथ भृगु संहिता को लिखना प्रारंभ कर दिया। ऐसे रचना हुई वेदों में ज्योतिष की। भृगु देवता ने भृगु संहिता लिखना प्रारंभ कर दिया, ज्योतिष का ग्रंथ लिखना प्रारंभ कर दिया, ज्योतिष की रचनाएं करना चालू कर दिया और तमाम प्रकार के अलग अलग भाग उसके बनाए और नाड़ी विज्ञान से लेकर हर प्रकार का विज्ञान उसके अंदर में डाला और एक ज्योतिष का ग्रंथ बनकर जब सामने आया तो इस ज्योतिष को जानने और मानने वाला व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण हो या ना हो, इस ज्योतिष के ज्ञान को सीखने वाला व्यक्ति, इस पर चलने वाला व्यक्ति, इसको समझने वाला ज्ञानी, चाहे किसी भी जाति धर्म कर्म का ही क्यों ना हो, वो यदि इसको फॉलो करता है, इसको मानता है, इसको सीखता है, इसका ज्ञानी हो जाता है, तो बड़े से बड़े उद्योगपति उसके पास खुद चलकर ज्योतिष का विचार विमर्श करने आते हैं, उससे आशीर्वाद लेने आते हैं, उसे पत्रिका दिखाने आते हैं। और इतना ही नहीं, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े ऊंचे पद पर रहने वाले व्यक्ति आकर उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेकर उसे लक्ष्मी देकर दक्षिणा देकर भी जाते हैं। यह है उस ज्ञान की पराकाष्ठा। उस ज्ञान को नमस्कार करते हैं जो भृगु देवता ने दिया है। तो इस तरीके से भगवान विष्णु पर यह दृष्टि का योग देखा कि विध्वंस के साथ निर्माण जुड़ा है। पुरानी बिल्डिंग गिरेगी नहीं तो आप क्या सोचते हैं नई बन पाएगी? मैं इसका संदेश आपको निकाल कर देती हूँ। आप कहते हैं जब तक मुझे नया जॉब नहीं मिलेगा मैं पुराना जॉब नहीं छोड़ूंगा, नया व्यापार शुरू नहीं होगा तो पुराना व्यापार कैसे बंद कर सकता हूँ, नया घर नहीं बनेगा जब तक मैं पुराना घर कैसे बेच सकता हूँ, जब तक कि मेरे पास में नई चीज़ नहीं आएगी ये पुरानी चीज़ को मुझे खींच के ले जाना है। अरे भाई, प्लॉट उतना सा है, जगह उतनी सी है, तकदीर और भाग और समय उतना सा है, आप उसी को पुराने को ढोते चले जा रहे हो। पुरानी बिल्डिंग गिरेगी नहीं तो उसी जगह पर नई बिल्डिंग कैसी खड़ी करोगे? इसलिए हर विध्वंस के पीछे निर्माण छुपा है। जब तक आप अपनी जिंदगी में उसको समझोगे नहीं कि मेरे साथ जो हुआ वो मेरे हित के लिए हुआ, यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो मेरा नया निर्माण ही कौन करता था, तो उस पॉजिटिव वे को धन्यवाद नहीं दे पाओगे। यही तो समय चक्र है। मैंने एक बात बहुत बड़ी सीखी और वो ये सीखी कि जितना 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 व्यक्ति ज्योतिष पर अमल करता है, ज्ञान सीखता है, चाहे वो अपनी मर्जी से किसी भी समय का ज्ञान सीखे, चाहे उसे न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट हो, ज्योतिष के पंचांग में इंटरेस्ट हो, चाहे उसे हस्तरेखा में इंटरेस्ट हो, चाहे उसे और किसी दूसरी विधा में इंटरेस्ट हो, अलग अलग प्रकार के ज्योतिष के फलित भी बने हैं। पर यदि थोड़ा थोड़ा करके वो ज्ञान अर्जन करता है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी गलतियां करने से अपने आप को बचा लेता है। और यदि गलतियां करने से वो खड्डे में गिरने से बच जाता है तो स्वाभाविक है कि आगे नई समस्या को वो निमंत्रण नहीं देता है। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं। सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा शिवप्रिया मन्दचारा प्रसन्नात्मा पीड़ां हरतु मे शनि। नमस्ते कोण संस्थाय पिंगलाय च नमोस्तुते। नमस्ते वभ्रुरूपाय कृष्णाय च नमोस्तुते। नमस्ते रौद्रदेहाय
काल का यज्ञ नमस्ते यम संज्ञाय शनिश्चराय नमोस्तुते शनिश्चराय नमोस्तुते शनिश्चराय नमो